According to Le-Chatelier principle, if a system in equilibrium, if system in equilibrium is subjected to change, in any of the factor, that determine the equilibrium condition. थोड़ा स्पीड में लिखेंगे आप लोग. In any of the factor that determine the equilibrium condition, of a system, then the equilibrium will shift in the direction so as to reduce or counteract the effect of change. कल जो बच्चे होंगे वो तो लिखे होंगे ऑलरेडी. ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आया बेटा? जैसे इसका मतलब ये होगा, दो पार्ट है रिएक्शन का, एक साइड है रिएक्टेंट और एक साइड है प्रोडक्ट. ठीक है, अगर एक साइड में कोई चीज बढ़ता है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, वो दूसरे साइड में बढ़ के उसको कंपनसेट करेगा. सिंपल एग्जांपल कल आप लोगों को दिया था, समझ में आया होगा. जैसे सपोज करिए दो भाई तुम लोग हो, एक भाई फर्स्ट क्लास में नौकरी कर रहा है, सरकारी जॉब, और एक बेरोजगार है, लेकिन उसका फादर क्या है, नौकरी करने वाला है. उसका फादर पैसा किसको देगा? क्यों दे रहा है? कंपनसेट करने, ताकि उसको भी महसूस न हो कि हम गरीब हैं या फिर हमारे पास कुछ कमी है. ठीक है, तो वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो आपका इक्विलिब्रियम किस साइड जाएगा? प्रोडक्ट साइड. अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा? यानी काउंटर जो चेंज हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को कंपनसेट किया जाएगा. ठीक, उसके अपोजिट डायरेक्शन में. तो कौन कौन से चेंजेस लिखा है? सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू ए चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन. कौन कौन से फैक्टर है? कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है. ये सब फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे? चेंज करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर लिखिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन. उसमें पहला पॉइंट लिखिए, if the concentration of one or all the reactant increases, if the concentration of one or all the reactant increases, the equilibrium will shift in forward direction. और दूसरी भाषा में कह सकते हैं प्रोडक्ट साइड, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और यू कैन से दैट ऑन प्रोडक्ट साइड. ठीक है, दूसरा लाइन लिखिए, सेकंड लाइन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वन और all the product increases, the equilibrium will shift in backward direction. ठीक है, क्लियर है बेटा? नाउ राइट हेडिंग, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. Effect of change of temperature. देखिए, if the temperature of the system increases,
The equilibrium will shift in the direction in which the added heat is absorbed. Added heat is absorbed. In other word, we can say that equilibrium will shift in the direction of endothermic reaction. ठीक है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो किस साइड में जाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो एक्सोथर्मिक. देखिए दूसरा वाला, द डिक्रीज इन टेम्परेचर will shift the equilibrium toward the direction in which heat is produced. क्या लिखा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, क्या लिखा, इट इज प्रोड्यूस एंड देयरफॉर विल फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक लाइन ऐड करिए, अब ये काम खत्म, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक खत्म. दूसरा लाइन में लिखिए, देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए अलग होता है. एक लाइन ऐसे लिख लिया, ये भी लिख सकते हैं ऐसे भी, इस तरह भी लिख लीजिए आप लोग. इंक्रीजिंग, वही चीज है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, इंडोथर्मिक, यानी शिफ्ट the equilibrium. ठीक, decrease in temperature, स्पेलिंग देख लीजिएगा, shift the equilibrium, exothermic reaction. देखिए कोई भी रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, मान लीजिए A प्लस बी C प्लस डी, A प्लस बी ये मान लीजिए फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये क्या बेटा बैकवर्ड रिएक्शन. अगर फॉरवर्ड रिएक्शन मान लेते हैं हम हमारा एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, इंडोथर्मिक है ना, या हम कह सकते हैं अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक, वाइस वर्सा होगा ना. अगर हम कह रहे हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन आपका क्या है इंडोथर्मिक, तो बैकवर्ड क्या होगा एक्सोथर्मिक, उल्टा वाइस वर्सा. ठीक है, स्टेटमेंट दिया रहेगा, क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया रहेगा, एक दिया रहेगा, दूसरा अपने आप फाइंड आउट कर लो. एक अगर दिया है कि मान लीजिए ए से बी की तरफ जा रहा है तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,
इसका मतलब है कि दिमाग में आपका आगे फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बैकवर्ड हमारा क्या होगा, यानी हमको अगर इंडोथर्मिक की तरफ लेके जाना है तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर एक्सोथर्मिक लेके जाना है तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। इंडोथर्मिक की तरफ लेके जाना है तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, और एक्सोथर्मिक की तरफ जाना है तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। ये क्लियर है ना? टेम्परेचर बढ़ाना है तो इंडोथर्मिक की तरफ, टेम्परेचर घटाना है तो क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर लिख लो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। देखिए कोई भी रिएक्शन होगा, तीन पॉसिबिलिटी है। तीन पॉसिबिलिटी का मतलब अगर कोई रिएक्शन हम लिख रहे हैं, हो सकता है रिएक्टेंट साइड का मोल ज्यादा हो और प्रोडक्ट साइड का मोल कम हो, या फिर रिएक्टेंट साइड का मोल कम होगा, प्रोडक्ट साइड का मोल ज्यादा होगा, या फिर दोनों बराबर होगा। तीन पॉसिबिलिटी है ना, बोलिए यस या नो। ठीक, तो तीन पॉसिबिलिटी में जो बीच वाला पॉसिबिलिटी है जब दोनों बराबर होंगे, यानी मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मोल ऑफ प्रोडक्ट। मोल समझ रहे हो? जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, H2 प्लस I2, H2 प्लस I2, प्रोडक्ट बन रहा है आपका 2H। तो देखिए इधर दो मोल है, इधर भी एक और दो, और एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों मिला के 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, तो दो मोल इधर भी है, दो मोल इधर भी है, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो गए बराबर, नंबर ऑफ मोल क्या हो गए बराबर। तो जब दोनों नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर होंगे, जब भी वैसा रिएक्शन होगा तब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है, हम उसी मोल की बात करेंगे जो गैसेस स्टेट में है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे है, ए गैसेस में है, बी सॉलिड में है, और 2 AB ये आपका गैसेस में है। तो बताइए यहाँ दोनों मोल बराबर है या कम बेसी है? बराबर नहीं है, यहाँ एक मोल है और यहाँ पे दो मोल है, क्योंकि ये सॉलिड वाले को नेगेटिव, सॉलिड वाले को नेगेटिव। क्लियर होगा? ठीक, तो गैसेस मोल को काउंट करेंगे। किसके मोल काउंट करेंगे? स्टेट जो गैसेस वाला रहेगा उसी के मोल्स को हम लोग काउंट करेंगे। ठीक, लिखिए increase in pressure shifts the equilibrium in the direction where the less number of gaseous mole, where the less number of gaseous mole। दूसरा लाइन, decrease in pressure shifts the equilibrium in the direction larger number of gaseous molecules, molecules नहीं मोल लिख दिया तो, larger number of gaseous mole, mole, and if the number of mole of reactant and product are equal, if the number of mole of reactant and product are equal, there is no effect of pressure।